नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AR केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर वेग के बारे में, यानी वेलोसिटी के बारे में। इससे पहले दोस्तों अपन ने रेडियस के बारे में डिस्कस कर लिया है, त्रिज्या के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में दोस्तों इसके न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आज अपना 4th लेक्चर होगा और इस लेक्चर के अंदर मैं कंप्लीट वेलोसिटी यानी एटॉमिक बोर मॉडल की वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करूंगा। इससे जितने भी जुड़े हुए फॉर्मूले हैं दोस्तों वो सारे के सारे मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। देखिए दोस्तों, आज जो वेलोसिटी है उसके फॉर्मूले क्या क्या होंगे और उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, बोर एटॉमिक मॉडल, इस मॉडल में यानी बोर एटॉमिक परमाणु मॉडल का इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों अपन वेलोसिटी के बारे में। इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों इनके जो फॉर्मूले हैं वो क्या क्या होंगी, इसको कैसे याद रखना है इसका भी तरीका बताऊंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अपन ने दो चीजें पढ़ी हैं। क्या क्या? एक, जो इस नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो इस इलेक्ट्रॉन पर दो तरह के फोर्स वर्क करते हैं। एक नाभिक की ओर जिसको अपन बोलते थे दोस्तों ZE²/R², और एक नाभिक से दूर इस इलेक्ट्रॉन पर जब चक्कर लगाता है नाभिक के चारों ओर, उस पर दो तरह की फोर्स करते हैं। एक नाभिक की ओर ZE²/R² और दूसरा नाभिक से दूर mv²/R। ठीक है दोस्तों, एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। ZE²/R² बराबर होता है दोस्तों mv²/R के, ये अपन जानते हैं। यानी ये एक तो ध्यान रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। दूसरा पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है तो उस कोस के लिए जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसके लिए एक कोणीय संवेग होगा और उसका अपन बोलते थे दोस्तों mvr=nh/2π। ये दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं इन दोनों फोर्स को बराबर करता हूं, कौन कौन से फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि केंद्र की ओर लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो केंद्र से दूर लग रहा है। तो दोस्तों जब ये इक्वल होते हैं तो यहां इन दोनों के अंदर इस आर को अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी आर को अपन बराबर कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो आर से आर कैंसिल हो गया दोस्तों, अपने पास बच गया ZE²/R=mv²। अब देखिए दोस्तों, अपने पास जो कोणीय संवेग है mvr=nh/2π। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आप इस v की वैल्यू रख सकते हैं, m की वैल्यू रख सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। मैंने n निकाला है दोस्तों, m=nh/2π VR रख लिया। अब इस m की वैल्यू दोस्तों मैं यहां रख देता हूं, तो अपने पास बच जाएगा ZE²/R=nh/2π VR × v²। क्लियर है? एक v से इस v को काट दीजिए दोस्तों और ये r इस r से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो अपने पास ओवरऑल फॉर्मूला जो v निकालना है वो क्या बचेगा? तो ZE² बच गया दोस्तों nh/2π v बच गया। अपने को क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है। तो यहां से देखिए दोस्तों, जो अपने पास फॉर्मूला आ गया ZE²nh/2π × v, तो ये 2π इधर चला जाएगा और ये nh नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 2π ZE²/nh। तो ये अपने पास वेलोसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है दोस्तों वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालने का। क्या मैंने कहा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया 2π ZE²/nh। इससे पहले दोस्तों जो अपन ने रेडियस का फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकाला था? R=n²h²/4π² ZE²m था। ये था अपने पास दोस्तों रेडियस का फॉर्मूला। जहां मैंने इसके न्यूमेरिकल फॉर्मूले की बात की थी 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम में दोस्तों, ये मैंने डिस्कस कर लिया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 2π E²/h इंटू z/n, ये अपने पास कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा दोस्तों z/n की। ये लीजिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अपने पास जो वैल्यू बच गई, क्या बच गई? 2π E²/h 2π E²/h इंटू z/n।
ये वैल्यू कांस्टेंट है दोस्तों, और इस कांस्टेंट वैल्यू को जब सोल्व करते हैं दोस्तों तो ये आता है 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। याद रखना दोस्तों, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो v इज इक्वल टू हो गया 2.188 इंटू 10⁸ z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये दोस्तों अपने पास वेलोसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया दोस्तों। तो ये एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला दोस्तों, जब आपको z और n दे दिया जाए और उस इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसके लिए अगर वेलोसिटी पूछे तो अपन इस फॉर्मूले की हेल्प से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे, ये v प्रोपोर्शनल z अपॉन n है, ये अपन ने समझ में आ गया। कैसे समझ में आया? क्योंकि 2π² अपॉन h अपने पास एक कांस्टेंट है, और जब मैंने इसको कांस्टेंट रखा तो प्रोपोर्शनल साइन में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटेगा दोस्तों ये कांस्टेंट वैल्यू वापस आ सकती है। अब देखिए दोस्तों, यहां से अपन रेशो का फॉर्मूला निकालते हैं, अनुपात का फॉर्मूला निकालते हैं दोस्तों। और अनुपात को कैसे सॉल्व करेंगे ये मत देखना है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है दोस्तों कि अगर मैं z को फिक्स कर दूं, z को नियत कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा दोस्तों n। और इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब z कांस्टेंट होता है और कोस वेरिएबल होता है, यानी कोस की संख्या को अगर मैं वेरी करूं तो जैसे जैसे कोसों की संख्या बढ़ेगी उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती जाएगी, जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसके कम हो जाएगा, वेग कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। समझ में आई बात? कैसे? देखिए दोस्तों, ये मेरे पास कोस है, क्लियर है? ये मेरे पास पहला कोस, ये दूसरा कोस, तीसरा कोस और चौथा कोस। मैंने कहा जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है एक सर्कुलेटरी ऑर्बिट या वर्ताकार कक्ष के अंदर, या स्टेशनरी स्टेट जिसको अपन बोलते हैं, तो जैसे जैसे कोसों की संख्या बढ़ेगी उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होती जाएगी। ये अभी क्वेश्चंस में लूंगा दोस्तों। दूसरी कंडीशन, जब मैंने कोस को कांस्टेंट रख दिया और परमाणु क्रमांक को वेरी रखा, यानी परमाणु क्रमांक को मैं चेंज कर रहा हूं कांस्टेंट कोस के आधार पर, तो दोस्तों v प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? z के। यानी जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक इंक्रीज होगा, इस इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन जब कोस की संख्या बढ़ती है दोस्तों तो जैसे जैसे कोस बढ़ेंगे उस इलेक्ट्रॉन की जो चारों ओर नाभिक के चक्कर लगा रहा है उसका वेग या वेलोसिटी कम हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर है क्या दोस्तों? क्लियर है तो दोस्तों फटाफट लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं दोस्तों। और जितना ज्यादा आप मेरे को फीडबैक देंगे दोस्तों उतना ही मोटिवेट होऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले पहले सिलेबस को भी कंप्लीट करवाना और उसके न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस करना, और एग्जाम ओरिएंटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो मैं सॉल्व कर रहा हूं। लेकिन इसके लिए आपका फीडबैक होना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अपने पास फॉर्मूला आ गया v प्रोपोर्शनल z अपॉन n। अब देखिए दोस्तों, मैं अनुपात की मैं बात करूंगा अलग अलग कंडीशंस में। पहली कंडीशन दोस्तों, जब मैंने z को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया, और z को कांस्टेंट करके मैं अलग अलग वेलोसिटीज ले रहा हूं दोस्तों। v1 प्रोपोर्शनल एंटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n1, और दूसरा v2 इज एंटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n2, यानी v व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन n और v व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन n। बस मैंने एक की वेलोसिटी v1 मान ली तो कोस को मैंने n1 मान लिया, दूसरे की वेलोसिटी v2 मानी तो दूसरे का कोस मैंने n2 मान लिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब जब मैं इन दोनों का रेशियो निकालूंगा तो v1 अपॉन v2 करूंगा। क्या करूंगा दोस्तों? v1 अपॉन v2। अब देखिए दोस्तों, इस v1 की बात करें तो v1 और v2 का जो प्रोपोर्शनल साइन है दोस्तों, वो जब आप इसको रखोगे वैल्यू को तो प्रोपोर्शनल साइन कैंसिल हो जाएगा, और प्रोपोर्शनल साइन कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास इक्वल का साइन बचेगा दोस्तों। ये मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बता दिया कि यहां से जो प्रोपोर्शनल साइन की जो वैल्यू आएगी वो कैंसिल हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 अपॉन n1 अपॉन 1 अपॉन n2, यानी इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों n2 अपॉन n1। यानी मैं लिख सकता हूं दोस्तों, इसको क्या लिख सकता हूं? v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों n2 अपॉन n1। तो ये देखिए दोस्तों, जब परमाणु क्रमांक z कांस्टेंट हो तो उस कंडीशन में जब कोस वेरिएबल होगा, कोस अलग अलग होगा, तो उस कंडीशन में अलग अलग कोसों के लिए
जहां परमाणु क्रमांक 1 होगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, वेग है, उसका अनुपात अपन इस फॉर्मूले के द्वारा निकालेंगे v1 अपॉन v2 इक्वल टू n2 अपॉन n1 से। क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन दोस्तों, जब n कांस्टेंट हो, यानी अपने पास कोस की संख्या को कांस्टेंट रख करके अपन परमाणु क्रमांक को वेरिएबल रखेंगे यानी चेंजेबल रखेंगे, तो उस केस में दोस्तों v1 प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, v1 प्रोपोर्शनल हो जाएगा z1 के, और दूसरे कंडीशन में v2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा z2 के। क्लियर है, क्योंकि यहां जैसे z कांस्टेंट हो, वो n कांस्टेंट होगा तो v समानुपाती होगा z के। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूं तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों z1 अपॉन z2 के। अब आप कहोगे सर प्रोपोर्शन साइन कहां गया, तो प्रोपोर्शनल की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो अपोन में आते ही एक दूसरे के इक्वल में, भाई अपोन एक दूसरे के क्या होंगे, रेशियो में होगी, तो वो वैल्यू एक दूसरे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी दोस्तों। तो ओवरऑल मेरे पास यहाँ दो फॉर्मूले होंगे, v1 अपॉन v2 इक्वल टू z1 अपॉन z2। दूसरा फॉर्मूला, जब यहाँ n क्या होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा दोस्तों, नियत होगा तब। दूसरा, जब z कांस्टेंट हो, जब z नियत हो, तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू हो जाएगा n2 अपॉन n1 दोस्तों। यहां तक की बात क्लियर हुई क्या। अब देखिए दोस्तों, लास्ट जो वीडियो लेक्चर था दोस्तों, उसमें रेडियस की बात की थी, तो r समानुपाती था n स्क्वायर अपॉन z की, और यहां से दोस्तों दो फॉर्मूले निकाले थे अपन ने, r1 अपॉन r2 इक्वल टू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। दूसरा था दोस्तों r1 अपॉन r2 इक्वल टू z2 अपॉन z1। ये तो था दोस्तों रेडियस के लिए रेशियो की बात। दूसरा दोस्तों, जब मैं वेलोसिटी की मैं बात करूंगा, वेग की जब मैं बात करूंगा, तो v प्रोपोर्शनल था z अपॉन n के लिए। तो यहां से दो फॉर्मूले बने, v1 अपॉन v2 इक्वल टू z1 अपॉन z2 बना दोस्तों, z1 अपॉन z2। दूसरा बना v1 अपॉन v2 इक्वल टू n2 अपॉन n1। ये इस तरह से दो फॉर्मूले अपने पास बन गए दोस्तों। तो मैंने रेडियस का फॉर्मूला भी लिख दिया है और मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लिख दिया है। दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद हो जाने जरूरी है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि ये मैंने कोई कोस लिया, अलग अलग कोस ले लिए मैंने, ये n की वैल्यू 1 2 3 4 5, इस कोस के लिए वेलोसिटी v1 है, इसके लिए v2 है, इसके लिए v3 है, इसके लिए v4, इसके लिए v5 है। अब देखिए दोस्तों, अलग अलग कोसों के लिए z मैंने फिक्स रखा दोस्तों, z कांस्टेंट रखा, तो इस कंडीशन में जब मैं अलग अलग कोस की वेलोसिटी निकालूंगा दोस्तों, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन n की। कब, जब z यहां से फिक्स हो दोस्तों, कांस्टेंट हो। तो इस कंडीशन में जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी दोस्तों, कोसों की संख्या बढ़ेगी, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो इस केस में दोस्तों, जब मैं v1 की बात करूंगा, कोस n1 के लिए, कोस n2 के लिए, कोस n3 के लिए, तो जैसे जैसे कोसों की वैल्यू बढ़ेगी, वेलोसिटी का मान कम होता जाएगा दोस्तों। इसलिए अब जो मैं अगर ऑर्डर निकालू दोस्तों, आपको अगर क्वेश्चन इंक्रीजिंग का पूछ रहा तो इंक्रीजिंग के हिसाब से, और डिक्रीजिंग का पूछ रहा तो डिक्रीजिंग के हिसाब से। जैसे मैं इंक्रीजिंग की बात करता हूं दोस्तों यहाँ पर, यानी बढ़ते हुए क्रम की, बढ़ते हुए क्रम की, किसके, वेग की, वेग के बढ़ते हुए क्रम की बात करूं तो सबसे ज्यादा वेग, देखो यहां से कोस बढ़ रहा है दोस्तों, यहां से कोस बढ़ा अपने पास, तो जैसे जैसे कोस बढ़ेगा, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, वेलोसिटी क्या होती जाएगी दोस्तों, घटती जाएगी, कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी है, v1 की। तो मैंने कहा कि बढ़ता हुआ क्रम लेना है, तो ये v1 था, v4 की वेलोसिटी बहुत कम हो गई, फिर v2 की, v3 की, फिर बढ़ती जा रही है दोस्तों, फिर बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे कोसों की संख्या बढ़ेगी, वेलोसिटी का मान कम होता जाएगा। तो मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था दोस्तों। अगर यही घटता क्रम पूछता दोस्तों, घटता हुआ क्रम पूछता दोस्तों, तो मैं इसके लिए बता देता, इसको मैं ये बताता कि v1 is greater than v2 is greater than v3 is greater than v4। ये था जब अपने लिए n कांस्टेंट हो, z कांस्टेंट हो और n अलग अलग वेरिएबल हो। दूसरी कंडीशन दोस्तों, अब मैंने क्या कर लेना है, n को कांस्टेंट कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, जब n कांस्टेंट होगा तो v समानुपाती होगा z की। क्लियर है। तो अब मैं ये कहूं कि ये मैंने अलग अलग परमाणु क्रमांक ले लिए, जैसे कोई अलग अलग एटम है, इसको मैं हटा देता हूं एक बार, अलग अलग एटम ले लिया मैंने, A B C D और E, ये मैंने 5 ले ली दोस्तों। इसकी वेलोसिटी, इसका Z1 है, इसका Z2 है,
3 है, 4 है और 5 है। इस a के लिए वेलोसिटी v1 है, इस 2 के लिए वेलोसिटी 2 है, इस 3 के लिए वेलोसिटी 3 है, इसके लिए वेलोसिटी 4 है, इसके लिए वेलोसिटी 5 है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, v समानुपाती z है, इसका मतलब z की जब वैल्यू बढ़ेगी तो यहां से वेलोसिटी का मान भी बढ़ेगा दोस्तों। तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूं, देखो बढ़ते क्रम की बात करूं, तो जैसे जैसे z की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे z की वैल्यू बढ़ेगी वेलोसिटी का मान भी बढ़ता जाएगा दोस्तों। अगर मैं घटता क्रम देखूं दोस्तों, तो सबसे देखो ये बढ़ते हुए क्रम की बात हो रही है दोस्तों, तो v5 की वेलोसिटी v4 से ज़्यादा, v3 से ज़्यादा, v2 से ज़्यादा और v1 से ज़्यादा। ये बात समझ में आई क्या दोस्तों? अगर यहाँ तक बात समझ में आई दोस्तों, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर्स थे उसमें आपको अगर कोई डाउट हो तो मेरे को बता सकता है दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके लेब असिस्टेंट में मिलेंगे, आपके आरपीएससी एग्जाम्स में मिलेंगे, भले वो सेकंड ग्रेड का हो या फर्स्ट ग्रेड का हो। ये फॉर्मूले मैंने लिए थे दोस्तों एनसीईआरटी बुक से, और एक नई गाइड जो मेरे पास अलग अलग गाइड है। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक था, एग्जाम ओरिएंटेड जो मैटर मेरे को लेना था वो मैंने ले लिया, क्योंकि रेशो के क्वेश्चंस बाय डिफॉल्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैंने ये फॉर्मूले रेशो वाले रखे दोस्तों, कि हो सकता था कि रेशो के बेसिस पर न पूछ करके ये डायरेक्ट इन वेलोसिटीज जो ऑर्डर मैंने बताया उसके आधार पर वो आपको क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर दोस्तों मैं इसके न्यूमेरिकल लूंगा। मैंने फॉर्मूले सारे बता दिए दोस्तों, अब मैंने जो आज का फॉर्मूला बताया उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल लूंगा। न्यूमेरिकल्स में वेलोसिटी के न्यूमेरिकल भी होंगे दोस्तों, और वेलोसिटी के जो रेशियो वाले हैं, अनुपात वाले हैं, वो वाले भी 4 क्वेश्चन मैं लूंगा दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों हो सकता है कि 1 से 2 न्यूमेरिकल मैं रेडियस के वापस लेता चलूं, ताकि आपके फॉर्मूले वापस रिकॉल या रिवाइज होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको जब बेल आइकन को प्रेस करोगे और वीडियो लेक्चर्स डेली देखोगे ना, तब आपको इसका फायदा होगा। भाई सब्सक्राइब कर लिया आपने, वीडियो देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो ठीक है, ऐसा नहीं चलता दोस्तों। आपको रेगुलर वीडियो देखने होंगे। सब्सक्राइब से फायदा ये होता है, जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जो वीडियो में डालूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकता है। दूसरा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां आपको नोट्स की पीडीएफ मिलती जाएगी दोस्तों। जो मैं लेक्चर ले रहा हूं उसकी पीडीएफ मैं बनाता चलता हूं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी जैसे क्वेश्चंस होते हैं उनको भी मैं डेली की डेली अपडेट करता जाता हूं, भले वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, नोट्स से रिलेटेड हो, या कोई और चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, एग्जाम ओरिएंटेड होगी, वो मैं जरूर शेयर करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही होगा। कल के वीडियो लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के बेसिस पर। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर कुछ सेलेक्टेड बुक्स बताऊंगा केमिस्ट्री की, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। यानी आपको कौन कौन सी वो बुक्स पढ़नी है जिनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाए, वो मैं बुक्स आपके लिए मैं जरूर शेयर करूंगा दोस्तों आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।